शांति 9 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त महावाक्य का हेडिंग है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज दिलाराम बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सन्मुख है, चाहे शरीर से दूर है, लेकिन दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चों को अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सन्मुख है। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है, अनहद साज हद का नहीं। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नयनों में समाये हुए हैं। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मन के तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मन के दोनों को, लेकिन अंतर महान है। इस नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है पवित्र और योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की रजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है। इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता है कि मैं राजकुमार हूँ या राजा हूँ। नेचुरल समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन यह द्वापर के आरंभ की बात है, सतोगुणी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युगत योग लगा हुआ ही रहता है। दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। वे ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती है। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। ये है योग लगाने वाले। लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। तीसरा है जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया और खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होता, इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कब दिल शिकस्त और कब दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हो,
बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करे, ये क्यों? जैसे वह 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल लेते। आज 6 घंटा योग लगा, आज 4 घंटा योग लगा, ये क्यों? वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की रजाई है, 4 दिन की रजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों का अधिकारी हूँ। खोया पाया ये खेल नहीं करो। जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों? नहीं तो यह गीत को बदली करो। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं। संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो, अब क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता हैं, व हम सो क्षत्रिय सो देवता हैं। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करें, ये शोभता है? सब मालिक बनो। आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है, लेकिन मुरली क्यों चली, इसका भी राज है। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। बाप दादा आज उन्हों को सन्मुख रख मुरली चला रहे हैं। देश विदेश के बहुत महावीर बच्चे याद कर रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे सेवाधारी आज्ञाकारी स्वतः योगी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। मधुबन निवासी विदेशी बच्चों को भी, जो बड़े स्नेह से चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल लवफुल लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं लेकिन बाप दादा के नयनों के सामने हैं, ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार। साथ साथ सन्मुख बैठे लक्की सितारों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। बंगाल, बिहार, नेपाल जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना। एक होता है स्मृति में लाना, दूसरा है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं। अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालिक, ये है स्वरूप में लाना। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो। ऐसे नहीं अभी तो पुरुषार्थी हैं, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी है, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना, पा लिया है या पाना है। अगर पा लिया है तो फिर फरियाद तो नहीं करते हो अमृत वेले। या तो है याद या है फरियाद। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। तो फरियाद समाप्त हुई, क्वेश्चन मार्क ख़त्म। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूप बन बिंदी को याद करना है।
बाप भी बिंदी आप भी बिंदी, तो परिवर्तन भूमि में आकर कोई ना कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वह खत्म हो गया। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा, तो फरियाद की लिस्ट की चिट्ठी खत्म हो गई ना, फाड़ दिया ना। अगर मिटा हुआ होगा तो भी कहेंगे लिखा हुआ था, इसलिए फाड़ कर ख़त्म करो। सेवा में समय दो। जब तक तैयार नहीं होते हो तब तक राज्य आने में देरी है। सेवा का कोई नया प्लान बनाया है? महायज्ञ में तो सभी ने सेवा की ना। ब्राह्मणों का संगठन होना ही, बाबा कहते ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। यह कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह रजिस्टर में जमा होता है। यह भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। जैसे आजकल भी 3 मास 6 मास में इम्तिहान लेते हैं, फिर सबकी मार्क्स का फाइनल से कनेक्शन रखते हैं। तो जो भी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनमें सहयोगी बनना, इसकी भी मार्क्स है। वह मार्क्स अंतिम रिजल्ट के लिए जमा हो गई। सहन किया, तन मन धन लगाया, लगाना माना पाना, डायरेक्शन प्रमाण किया, यह भी मार्क्स जमा हुई। महायज्ञ में सिर्फ आना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मार्क्स जमा हुई, तो सेवा हुई ना। ये आवाज़ बुलंद करना भी सेवा का एक सब्जेक्ट है। सेवा के कई स्वरूप होते हैं, तो यह संगठित रूप में आवाज़ बुलंद होना, यह भी सेवा है। परिवार को देखकर खुशी हुई ना। कितने भाई बहनों को देखा। इतना बड़ा परिवार कभी किसी युग में किसका होता नहीं। यह भी सैंपल था। सारा परिवार तो नहीं था ना। सारा परिवार इकट्ठा करे तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़े। आबू में इकट्ठा करे तो आबू रोड तक अपना बनाना पड़े। वह भी दिन आएगा जो सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे। कहेंगे आओ पधारो। धीरे धीरे आवाज़ फैलेगी। अभी यह तो समझते हैं ना कि यह कोई कम नहीं है। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना संगठन को हो, यह देखकर बलिहारी जाते हैं। और जगह संस्था टूटती है, यहाँ बढ़ती है। ये कमाल देखते हैं। सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा। ये राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। दूसरा, अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझते हो। ये दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते हो। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो है बाप का दिल तख्त या है माया की फांसी का तख्ता। तो कहाँ रहना है? एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, अपना शरीर भी नहीं।
अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी न हो, सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन न हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते भी नीचे आ जाएंगे। तीसरी पॉइंट है, सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। यह समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे अनुभव करते हो? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, वह सुना है। प्रैक्टिकल का अनुभव है, वह सिर्फ नॉलेज है। क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, समझ का अर्थ ही है अनुभव में आना, अनुभव में लाना। सुनना सुनाना अलग चीज़ है, अनुभव करना और चीज़ है। ये श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से अनेक प्रकार ज्ञान सुने और सुनाए। जो आधा कल्प किया फिर वह अभी भी किया तो क्या बड़ी बात हुई। ये नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ एक एक शब्द, आत्मा, परमात्मा, चक्कर, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो, आत्मा हूँ यह अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो। इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसे अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो अर्थात स्वरूप में लाओ। चौथी पॉइंट है, सब विजयी रतन होना। विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मुख का नारा नहीं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वे सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सरकमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए तो दुख की लहर कैसे आ सकती। विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे न हो। विदाई के समय दीदी जी से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहे तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते। इसलिए आप भी बंधन में हो, बाप भी बंधन में है। बाबा विदेशियों की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये भी तपस्या कर रहे हैं। दिन है व रात है, इसलिए तो कहती हैं जादू लगा दिया। मुरली का सार है। फर्स्ट पॉइंट है, संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। सेकंड पॉइंट है, जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। तीसरी पॉइंट है, एक बाप दूसरा ने कोई।
ऐसी स्थिति में स्थित रहने वालों के लिए स्थान है बाप का दिल तख्त। या तो है बाप दादा का दिल तख्त या है माया की फांसी का तख्ता। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 9 मार्च 1981 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। ओम शांति।